हेलो स्टूडेंट, अब देखेंगे मैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं उसका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। तो एग्जांपल जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का कौन कौन सा है, हमारा जिंक, फेरस, टिन एंड लीड। ओके, ये जो मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है। तो देखो बच्चों, इनका जब रिडक्शन करते हैं, बराबर है, तो इसके जो ऑक्साइड्स है उसका रिडक्शन करते हैं कोक से या फिर उससे जो हाई रिएक्टिव मेटल है उससे। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन, extracted by the reduction of their oxides with carbon, देखो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका जो ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करना है, ऑक्साइड का रिडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ कार्बन और हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो कौन कौन से हैं, सच एज सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ये जो जिंक, फेरस, लीड, टिन, लीड से ये हाई रिएक्टिव है, इनका यूज करके भी हम उनको रिडक्शन कर सकते हैं। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने देखी, उसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। वही रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये सब पढ़ने से पहले हमको दो टर्म्स जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये पहला है रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग ये रहता है, रोस्टिंग का मतलब ये है कि उसको मेटल्स का जो सल्फाइड ओर रहेगा उसको हीट करना है, स्ट्रांगली हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एक्सेस ऑफ एयर बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे। ओके, रोस्टिंग इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which sulfide ore of metal are heating strongly, or sulfide ores of metals are strongly heating strongly in presence of excess air. Okay, in presence of excess air. excess air का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा रोस्टिंग जब करते हैं तो वहां एयर एक्सेस होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, कैल्सिनेशन। तो यही डेफिनेशन लिखना है, इस सल्फाइड की जगह सिर्फ करना है कार्बोनेट और एक्सेस एयर की जगह करना है लिमिटेड एयर। देखो, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ores of metals are heating strongly in presence of limited air। तो इन प्रेजेंस नहीं निकला पड़ेगा यहाँ पे, इन लिमिटेड एयर। ओके, तो ये दो जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सल्फाइड ओर लेंगे, इन ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल अगर उनका सल्फाइड ओर लेते हैं तो उसको रोस्टिंग करना है, और कार्बोनेट ओर अगर लेंगे तो उसको कैल्सिनेशन करना है। चलो एग्जांपल हम जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट का लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ओके, और लेंगे इसका, और जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखेंगे जिंक सल्फाइड का। अगर जिंक सल्फाइड अगर हम लेते हैं तो उसको हमें करना होगा रोस्टिंग। क्या करना है, रोस्टिंग करना है। तो उसको एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट करना है, यहाँ पे लिखेंगे रोस्टिंग।
इसको रोस्टिंग करना है, तो रोस्टिंग करने पे हमको मिलेगा ZnO प्लस SO2। ठीक है, इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे लेना पड़ेगा 3O2 और ये हो गए 6O2 हो गए ना, तो ये 2, 4 और 6। ठीक है, जिंक सल्फाइड, ओके, सल्फर 2, यहाँ पे भी सल्फर 2, जिंक 2, यहाँ पे भी जिंक 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 × 2 4 and 2 6। ओके, तो ये बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे हमने रोस्टिंग किया, ओके, तो रोस्टिंग करके हमको मिला जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लेंगे कार्बोनेट को, ओके, जिंक कार्बोनेट, इसको हमें कैल्सिनेशन करना है, मतलब लिमिटेड एयर में कैल्सिनेशन हम इसका करेंगे, तो हमको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ओके, तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दोनों में हमें जो जिंक ऑक्साइड मिलता है उसका रिडक्शन करना है कार्बन से या फिर हाई रिएक्टिव मेटल से। तो यहाँ पर हम इसका रिडक्शन करेंगे कार्बन से, क्योंकि वो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे हमको मिलेगा जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पे याद रखनी है, जहाँ पे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है जिंक, जो कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। तो ये बात याद रखेंगे, अगर इसका एक्सट्रैक्शन करना है तो पहले हम उसका ऑक्साइड पा लेंगे, और बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इफ देयर इज जिंक सल्फाइड ore, then we have to do roasting. If there is carbonate ore, then we have to do calcination process, and then we get zinc oxide, and then zinc oxide will reduced with carbon to form zinc, to extract zinc and carbon monoxide। तो zinc यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन करके मिलता है। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन और ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम याद रखेंगे। और एक बात जो मैंने कही आपको कि ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनके साथ जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फेरस का लेंगे। ठीक है, फेरस Fe2O3, ये हमें ऑक्साइड मिल गया है, ऐसा समझो, और इसको हमें रिडक्शन करना है एल्यूमिनियम पाउडर से, कि वो हाई रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हमने जो देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये और है, तो ये और है, तो हमें फेरस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फेरस प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन तो 3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फेरस 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो रहेगा मोल्टन स्टेट में, ओके, देन इसको हमें ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, इसको हमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसको रिड्यूस्ड किया है, तो हमें ये जो फेरस जो आयन यहाँ पे मिला है ये हमें लिक्विड स्टेट यानी मोल्टन स्टेट में हमें ये मिलता है। तो रियल AlO3 सॉलिड स्टेट। ओके, तो बच्चों देखो ये जो है ना ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हमें ये जो फेरस है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, या फिर ये जो मेटल है वो मेटल हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ऐसी जो थर्मिक रिएक्शन, तो थर्मिक रिएक्शन बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है,
कि यहाँ पर हाई रिएक्टिव जो हमने मेटल यूज किया है टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड, टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड, reduce the metal oxide from, या फिर यहाँ पे टू रिड्यूस की जगह हम रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम powder as reducing agent, as reducing agent. This reaction is called as Thermit reaction. और एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम मैंगनीज डाइऑक्साइड का। मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलेगा ये मैंगनीज, जो कि लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में हमें वो मिलेगा, एंड देन Al2O3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहाँ पे 3 है, तो यहाँ हमें इसको करना पड़ेगा 3 और इसको करना पड़ेगा 2। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, ये भी हो जाएगी 6, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे हो रहे 4। ओके, 4 एल्यूमिनियम, तो मैंगनीज अगर 3 है तो यहाँ पे भी मैंगनीज 3 करेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। ये हमें मिलेगा, ये सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा। लेकिन इन दो रिएक्शन में बहुत सारी हीट अगर ये होती है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे जो मेटल हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है। देखो बच्चों, ये जो फेरस जो है, जैसे कि जो रेलवे ट्रैक जो होती है, कौन सी रेल ट्रैक जो होती है ना, वो आयरन की बनी हुई रहती है। तो ट्रैक जो है अगर समझो कहीं पे ब्रेक हो गई है, आयरन ट्रैक अगर ब्रेक होती है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम ये थर्मिट रिएक्शन यूज कर लेते हैं। ये थर्मिट रिएक्शन इसलिए, अगर कोई रेल का ट्रैक अगर ब्रेक हुआ है या फिर कोई बड़ी मशीन है, मशीन में अगर कोई क्रैक्स आते हैं तो वो क्रैक्स ज्वाइन करने के लिए या फिर रेल ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए ये थर्मिट रिएक्शन यूज होती है, और वहाँ पे डायरेक्ट जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है, तो एक क्रैक उससे इजीली क्या करते हैं, ज्वाइन किया जाता है। ठीक है।